Audio Jungle. Audio Jungle. पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा 4 राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आप पार्टी के फ्री वादों की बौछार शुरू हो गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जिला महामंत्री जितेंद्र कर्ण। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आज मैं आपके माध्यम से, तेज निगाह के माध्यम से सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल पंजाब जाकर बैठ गए हैं डेरा जमा कर। उन्हें लग रहा है कि पंजाब के अंदर आज के जो है रिवेन्यू, बहुत बड़ा रिवेन्यू हमें जनरेट करने को मिलेगा, और जो भी दिल्ली सरकार का कैबिनेट है उस वो आग गड़ा कर बैठा है कि पंजाब के अंदर जो रिवेन्यू आएगा उसको किस तरह मिल बांट कर निपटाया जाए। इसी में अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे पंजाब की जनता के साथ करे, जिसमें चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अच्छे पानी की बात हो या नशा मुक्त करने की बात हो। दिल्ली, पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और दिल्ली में नशा चुस्त करते हैं। ऐसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की जनता को छोड़कर समय समय पर अपना ही फ़ायदा देखकर तुरंत भाग जाते हैं, ऐसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हम घोर निंदा करते हैं और जनता आने वाले समय में उन्हें करारा जवाब देने का तय करेगी। जैसे कि पंजाब की बात हो रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर वो पंजाब में सरकार आती है तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो पंजाब की शिक्षा नीति है वो बिल्कुल बेकार है और शिक्षा नीति के लिए सबसे अच्छी सरकार वही है। देखिए, आप भी जानते हैं और पूरी दिल्ली जानती है, दिल्ली के अंदर 24,000 अध्यापकों की कमी है। दिल्ली के अंदर जो छात्रों की कमी पिछले 5 सालों में हुई है, चाहे वो 10वीं में फेल हुए बच्चे हों, चाहे 9वीं में फेल हुए, मतलब शिक्षा का स्तर गिरा है। आप मानिए कि केवल और केवल कमरे बनाने से या बिल्डिंग बनाने से, कोई किसी इमारत का निर्माण करने से शिक्षा नहीं बढ़ती। शिक्षा बढ़ती है अच्छे उसको साधन देने से, अच्छे संस्कार देने से और ज्ञान देने से। कोई कमरे बनाने से कोई शिक्षा नहीं मिलती। तो मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहूँगा कि पहले जो दिल्ली के अंदर 24,000 अध्यापकों की कमी है, पहले उसे पूरा करें। जो अध्यापक अपने आज वो लोगों को ड्रिंकिंग स्किल सिखा रहे हैं कि शराब दिल्ली के अंदर कैसे पी जाए, ये तरीका अच्छा होना चाहिए। क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी ये नहीं बनती कि वो लोगों को बताएं कि हमें किस चीज़ का शिक्षण करना चाहिए, हमें किस चीज़ का 10वीं के बच्चे को, 11वीं के बच्चे को, 12वीं के बच्चे को किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए। क्या आपने कभी मोहल्ला सभा बुलाकर इसकी चिंता करी कि हमें आने वाले भविष्य जो नई जनरेशन है उसको हम कैसी शिक्षा दें? आप कहते थे जब दिल्ली में सरकार बनाने की बात आई तो आपने कहा कि मैं मोहल्ला सभा बुलाऊंगा और मोहल्ला सभा से पूछूंगा जो जो दिल्ली सरकार को निर्णय लेने होंगे वो मोहल्ला सभा लेंगी। क्या आपने वो मोहल्ला सभा आज तक कॉल की? क्या आपने मोहल्ला सभा को आज बुलाया? इसके अंदर जो भी मैंने आपको बताया 0% इन्वॉल्वमेंट रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी रिवेन्यू के लिए एक ही राग रागते रहते हैं कि रिवेन्यू। आखिर दिल्ली पहले भी अरविंद केजरीवाल साहब से पहले भी दिल्ली अच्छी तरीके से चलती थी, आय अच्छी थी। दिल्ली के अंदर आज अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज ड्यूटी 18% बढ़ा दी। जो 2% दुकानदारों को मिलती थी, शराब के व्यापारियों को, उसको 18% कर दिया। ऐसी क्या आय पड़ी थी कि इसको इतना बड़ा 9 गुना बढ़ाने का अरविंद केजरीवाल जी को निर्णय लेना पड़ा? इसी मैं फिर दोबारा पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने मोहल्ला सभा बुलाना जरूरी समझा, या किसी भी व्यक्ति से जो आप दिल्ली की जनता के लिए कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ, आपने उनसे निर्णय लेने से पहले पूछा कि आपको जो ये रिवेन्यू के लिए, चलो आपको रिवेन्यू चाहिए था, आप डबल कर देते। आप एक शराब की बोतल की कीमत 200 रुपये की जगह 400 रुपये कर देते, हमें स्वीकार था। दिल्ली की जनता आपको गले लगाती, स्वागत करती। मगर आपने जगह जगह गली मोहल्लों में, जहां हमारे छोटे माँ बहन, छोटे बच्चे निकलते हैं, उन गली मोहल्लों में आपने हर जगह, हर चौराहे पर शराब के ठेके खोल दिए। ऐसे रिवेन्यू के लिए आप जो हमें आज हमारी नई पीढ़ी को जो परोस रहे हैं, उसके लिए दिल्ली की जनता आपको कभी स्वीकार करने वाली नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति के अंदर आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी कार्य कराने के लिए मुझे धरना भी देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, और उन्होंने पूरे 2 साल धरने ही दिए। आज न जाने क्यों जब दिल्ली सरकार के खिलाफ, आबकारी नीति के खिलाफ जगह जगह ये आक्रोश प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो दिल्ली के सीएम आज चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। क्या
जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर जनता चल रही है, क्या उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहते? दिल्ली के सीएम दिल्ली की जनता से चाहते क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आज दिल्ली की जनता जगह जगह रोडों पर जाम कर कर बैठी है कि दिल्ली में के अंदर जो शराब के ठेके आपने मोहल्लों में खोले हैं उन्हें बंद किया जाए। समाज के अंदर बहुत बड़ी एक ये समस्या उत्पन्न हो गई है, आप कृपया इस पर ध्यान दें। आपके दिखाए हुए रास्ते पे तो चल ही रहे हैं सब जनता, आपने धरना दिया 2 साल और अपनी बात मना ली। आज जो जनता दे रही है आप उन पर मुकदमे लगवा रहे हैं। 70 साल 75 साल की महिलाओं पर आप झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं, चोरी के मुकदमे लगवा रहे हैं। आप गलत मुकदमे लगाकर भी जनता की आवाज़ को दबा नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप जाग जाएं। केवल 2-3 महीने रह गए हैं, 2-3 महीने में लोग अपना आपको जो रिजल्ट देने वाले हैं वो अच्छा आपके लिए नहीं होगा।